दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप सालों साल लाइब्रेरी में दिन रात रह करते हैं, कोचिंग की भारी भरकम फीस भरते हैं, परीक्षा देते हैं और फिर भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने न तो कभी परीक्षा दी और न ही कभी भर्ती का फॉर्म भरा और न ही उनका मेरिट लिस्ट में दूर दूर तक नाम था। फिर भी वो पिछले कई सालों से सरकारी दफ्तर में बैठकर आराम से मोटी सरकारी सैलरी उठा रहे हैं। चौंक गए ना? राजस्थान में ठीक ऐसा ही एक होश उड़ा देने वाला घोटाला सामने आया है, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि 670 में से 529 सरकारी नौकरियों को पूरी तरह से अवैध और फर्जी बताया है। ये पूरा मामला जयपुर जिला परिषद की साल 2013 की कनेक्ट लिपि यानी जूनियर क्लर्क की भर्ती। दिखने में ये आम भर्ती है, लेकिन इसके पीछे भ्रष्टाचार का एक ऐसा दिमाग काम कर रहा था जिसने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया। हाल ही में जब इस भर्ती की फाइलों को दोबारा खोला गया तो बारीकी से जांच की गई और जांच के अधिकारियों को पैरे तले से जमीन खिसक गई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस भर्ती के तहत कुल 672 लोगों को नियुक्तियां दी गई, लेकिन जांच में सामने आया कि इनमें से 529 नियुक्तियां पूरी तरह से नियमों को ताक पर रखकर की गई है, यानी करीब 80% नौकरियों की बैकडोर एंट्री में बांटी गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा खेल खेला कैसे गया? तो जांच रिपोर्ट में 4 सबसे बड़े खुलासे हुए हैं, उन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पहला खुलासा ये हुआ कि 22 कर्मचारी ऐसे पाए गए जिन्होंने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान कभी आवेदन ही नहीं किया, ना ही फॉर्म भरा। वे सीधे दफ्तर में आए, ज्वाइनिंग ली और कुर्सी संभाल ली। दूसरा खुलासा ये हुआ कि 45 कर्मचारी ऐसे थे, यानी जिला दफ्तर में, जिनका मूल रिकॉर्ड और ओरिजिनल फाइलें दफ्तर से गायब थी, ताकि भविष्य में कोई जांच होना तो इनका कोई सबूत न मिले। और तीसरा खुलासा ये हुआ कि कई लोगों ने फर्जी खेल प्रमाण पत्र, सपोर्ट सर्टिफिकेट और कंप्यूटर डिप्लोमा की जाली मार्कशीट लगाई। जब इन मार्कशीटों को राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर वेरीफाइड किया गया तो वहां इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। और चौथा सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि 48 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मेरिट लिस्ट में कट ऑफ से बहुत नीचे थे, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों से साठ गांठ करके उन्हें जबरन लिस्ट में ऊपर जगह देकर ज्वाइनिंग थमा दी गई। दोस्तों ये सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही या किसी क्लर्क की छोटी मोटी गलती नहीं है, ये पूरे राजस्थान के उन लाखों ईमानदार युवाओं के सपनों का सरेआम मर्डर है जो अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल सिर्फ किताबों तैयारियों के बीच गुजार देते हैं। जब अपात्र और फर्जी लोग रिश्वत या सेटिंग के दम पर व्यवस्था के भीतर बैठ जाते हैं ना, तो पूरे राज्य का प्रशासनिक ढांचा ही बर्बाद हो जाता है। अब सरकार इस पर क्या कड़ा एक्शन लेती है और इन 529 फर्जी बाबुओं और घोटालेबाजों को जेल भेजती है या नहीं, ये देखना बाकी है। लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या ऐसे अधिकारियों और फर्जी कर्मचारियों के खिलाफ देशद्रोह जैसा कड़ा मुकदमा नहीं चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को हर उस छात्र के साथ शेयर करें जो दिन रात मेहनत करता है और कर रहा है। बाकी आपकी जय हिंद, जय भारत।